मैंने कहा तेरे जैसे ही बहुत आते, इधर बैठ थोड़ी देर, बताऊं तुझे। और बेशरम रहने का, अगर आपको वेस्टीज के बारे में बता के किसी को शर्म आती है तो आपके पास जिंदगी में गाड़ी नहीं आने वाली। ऐश्वर्या राय कौन है जानते हो? कौन है ऐश्वर्या राय? अमिताभ बच्चन की बहू। अमिताभ बच्चन की टीवी पे आके 10 रुपए का लक्स साबुन बेच रही है, उसे शर्म नहीं आ रही? अच्छा, ऐसा नहीं है अपने घर के कोने में बेच रही हो, एक काम करो यहां वीडियो बना लो, मैं 10 रुपए का साबुन यहां बेच देती हूं आपको, ठीक है? वहां नहीं बेच रही कोने में, टीवी पे आके कह रही है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। आप सोचो कितने का साबुन है? शाहरुख खान डर्मीकूल पाउडर बेच रहा है 70 रुपए का, टीवी पे आगे। अक्षय कुमार बनियान बेच रहा है टीवी पे आगे। ये गुटखा मसाले बेच रहे हैं, जुबान केसरी। खाने वाले देख लो और बेचने वाले देख लो कैसे। खाने जो विज्ञापन कर रहा है उसकी बॉडी बढ़िया है, और जो खा रहा है वो यूं है नहीं है? इन्हें क्यों नहीं आ रही शर्म? उन्हें शर्म नहीं आती इसलिए उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती इसलिए उनके घर पे लग्जरी कार्स हैं, इसलिए उनके घर पे खाना बनाने वाले शेफ्स हैं। आपके घर पे खाना बनाने वाला कौन है? कई आदमी भी हंस रहे हैं, वो हाथ नहीं खड़ा करवा रहे, मैं ही हूं, मेरी बीवी मेरे से बनवाती है। सही बताओ, तो शर्म किस बात की है? बाबा कौन? बाबा रामदेव यही साबुन तेल पत्तियां बेच बेच के 10,000 करोड़ की कंपनी बना ली। हमें और आपको क्या मिला? हैं? टीवी पे आके बेच गया इतने सारे प्रोडक्ट, बेचे नहीं बेचे? आज तक बेच रहा है नहीं बेच रहा? और हर बात जो बोलता आंख मारता है, तुम तब भी ले रहे हो। मारता नहीं मारता? 10,000 करोड़ की बन गई। अगर मैं आपसे बोलते हुए भाई वेस्टीज का ये प्रोडक्ट है ले लो, तुम लोगे नहीं, तुम कहोगे साला आंख क्यों मार रहा है, वो टीवी पे आंख मार रहा है, तुमने तब भी ले ली उसके, और उसने 10,000 करोड़ की कंपनी बना दी। आप समझिए। तो अगर आपको शर्म आ रही है ना तो टीवी खोल लेना, कितनी बेशर्म दुनिया है, और जितनी बेशर्म है उतनी करोड़पति, खरबपति, अरबपति। समझ रहे? हम आपसे कुछ बेशर्मी वाला काम करने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये विज्ञापन जो हमारे प्रोडक्ट वेस्टीज हमें देती है, इनसे बातचीत कीजिए लोगों के पास जाके, इनकी क्वालिटी बताइए, इनका डेमो दिखाइए। समझ रहे? दिखा सकते हैं? पक्का? पक्का? इसके बाद मेरा मेहनत का घड़ा भर गया और कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, यानी मैं वेस्टीज में ज्वाइन होने के 4 साल बाद ही 5 लाख पे पहुंच गया था, 5 लाख महीने पे, राइट? और ऐसे करते करते कोविड से पहले मेरा हाईएस्ट चेक ये था 7.25 लाख रुपए महीने का। कितने का? कितने का? और फिर आ गया एकदम कोरोना, और हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेज पे आए और बोला मित्रों कल शाम 4 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। बोला था? पूरी दुनिया बंद थी, सब बंद था, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, जेट एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइन बंद हो गई, गोल्ड जिन जैसे बड़े बड़े ब्रांड बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की, शेयर मार्केट लाइफ टाइम डाउनफॉल पे, सब कुछ बंद। कितने किसान भाई आपने देखा होगा जो दिल्ली से पलायन कर रहे थे पैदल, कोई प्रयागराज जा रहा था, कोई अपने बिहार जा रहा था, पैदल जा रहे थे, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं मिल पा रहा था। कितना टफ टाइम हम सब ने देखा है कि जिन माँ बाप ने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जोड़ रखा था वो पैसा बीमारियों में लग गया। हमने वो टाइम देखा है
कि जहां पे हम ही लोगों के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, कभी बेड ढूंढ रहे थे नहीं ढूंढ रहे थे, किसी का पता ही नहीं था अगला नंबर किसका है। वो टाइम हमने देखा है, सब कुछ बंद था, सब कुछ। और सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया अफेक्टेड थी। रतन टाटा जी के कोटेशन आई थी उस समय कि इस समय धंधे का नहीं, अपने बंदों का सोचो। रतन टाटा जी ने बोला था कि ये धंधा सोचने का समय नहीं है, ये बंदे अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचने का समय है। एंड माय डियर फ्रेंड, जिस समय सब बंद था, लोगों की सेविंग खत्म हो रही थी, उस समय वेस्टीज ने चमत्कार किया। कितनी इनकम आई? अरे यह साल की नहीं है, इससे अगले महीने का चेक था 10,98,000, उससे अगले महीने का 10,33,000, 10,19,000, 10,22,000, 10,34,000, 10 करते हुए पूरे साल की इनकम थी मेरी 1,05,00,000। कितनी? मैंने अपने बापू को दिखाई, मैंने कहा मेरे चेक आया गिनो, तो वो कर रहे थे 1, 2, 100, 1000, 10 लाख। अरे मोए ना पता, लल्ला तू ही बता दे कितना होगा। आप समझिए, अगर मैं उस समय अपने माता पिता की बात मान लेता, मैं नहीं कह रहा वो गलत थे, भाई 1 रुपया है किसी के पास देना यार, दे दूंगा तुम्हें यार, मेरे पास है नहीं, है किसी के पास? हाँ दे दो यार, बहुत बढ़िया। ये देखिए, मैं आपको एक चीज छोटी सी समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे हाथ में कॉइन है, क्या है? कॉइन है, कॉइन है। फोन वीडियो के बाद सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सब ने लोगों ने मेरे बारे में सब डाल रखा है। वो तो मैं बाथरूम में नहीं बुलाता, वो वीडियो बना के भी डाल दे लोग। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं। है ये कॉइन है, इसके 2 पहलू हैं, है ना, 2 साइड है इसकी, एक पे हेड है और एक पे हेड है और एक पे। आपको क्या दिख रहा है? आप लोगों की साइड क्या है सर? हेड है। सुरेश सर हेड है? हेड है मैम? हेड है। अच्छा मुझे क्या दिख रहा है? नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आप कह रहे हो आपको हेड दिख रहा है और मुझे टेल दिख रहा है, गलत कौन है? गलत कौन है? गलत कौन है? तो यही तो है मेरे माता पिता, वो वहां से दुनिया देख रहे हैं। उन्होंने वो गांव वाली लाइफ, वो नदी पार करके, आज कोई जाएगा नदी पार? पकड़िए, आज कोई जाएगा? उनकी नजरों में ऐसे पैसा ही नहीं कमाया किसी ने, तो उनकी नजरों में नहीं कमाया तो इसका मतलब कमाते नहीं है क्या? वो प्लेन में नहीं बैठे, इसका मतलब प्लेन है ही नहीं क्या? बताओ। तो मैंने एक चीज समझी, गलत वो भी नहीं है, वो वहां से दुनिया देख रहे हैं, गलत मैं भी नहीं हूं, मैं यहां से दुनिया देख रहा हूं। तो मैं तो करूंगा बेस्टी। और आज वही फादर है, जब किसी एयरपोर्ट पे जाता हूं, विदेश जाता हूं ना, 2 दिन पहले कॉल आ जाता है, हाँ बेटा कब आ रहा है? मैंने अभी 2 दिन बाद आऊंगा। ठीक है, वो बोतल ले आई हो यार एयरपोर्ट से, पानी की बोतल की बात कर रहा हूं। तुम कौन सी बोतल समझ रहे हो? बाकी जो तुम समझ रहे हो वो सही है। आज देखिए